Welcome to our channel Adaptive Learning. So today we are going to begin with our next topic, our another chapter for class 10, that is chapter number 3 physiography and drainage. अब हम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Now what is physiography? Physiography is nothing but a feature, a physical feature, physical appearance of the particular country, ठीक है, or a nation. जैसे कि हर पर्टिकुलर ह्यूमन का, हर पर्टिकुलर इंसान का एक अपना एक चरित्र होता है, एक अपनी एक फीचर होती है, एक अपना एक कैरेक्टर होता है. हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. वैसे ही हर कंट्री का, हर कॉन्टिनेंट का या हर नेशन का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, फिजिकल फीचर होता है, ठीक है. अब ये जो फिजिकल फीचर होते हैं, ठीक है, यही जाकर आगे जाकर हमारे कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं. यानी कि अगर कोई भी कंट्री कंप्लीट होता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिगार्डिंग फाइनेंस ही हो या वो पर्टिकुलर मनी के इकोनॉमी ही के हो या सोशल जो है, ठीक है, सोशल हार्मोनी ही हो, ठीक है, या कल्चर से रिलेटेड ही हो. वो इवन डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर कंट्री के फिजिकल फीचर्स पे भी, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फिजिकल फीचर्स ऑफ ब्राज़ील, ठीक है. सो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया जो एंशिएंट सिविलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, ऐसे फिजिकल अपीयरेंस है जो कि टूरिस्ट को हमारे टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, ठीक है. जैसे हम जैसे फॉरेन जाते हैं और फॉरेन कंट्रीज से हम जैसे अट्रैक्ट होते हैं उनकी फिजिकल फीचर्स से, वैसे ही हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे फिजिकल फीचर्स है जिसके थ्रू हमारे इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलती है जीडीपी में, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है. अब वाटर बॉडी है तो वो ड्रेन तो होगा ही, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है. सो हम इंडिया एंड ब्राज़ील के ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये ड्रेनेज पैटर्न के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, ठीक है, आई वुड लाइक टू डिस्कस कंटेंट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जहां पर हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड किया है, 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिवाइड किया गया है, ठीक है. आप देख सकते हो जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इवन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है. सो ये सारे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड ड्रेनेज पैटर्न, जहां पर हम ब्राज़ील एंड इंडिया के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है. सो ये टॉपिक से ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स बनने वाले हैं. सी अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फॉर 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज हम हमारे इंडिया को इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है. हम हमारे ब्राज़ील को हम ब्राज़ील को भी डिस्क्राइब करेंगे. इवन ब्राज़ील से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया को हम इसमें इलाबोरेट करेंगे कि हम बताएंगे कि हमारे इंडिया के फीचर्स क्या है, ठीक है. अब होता क्या है कि जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में फिजियोग्राफी बताने वाले हैं, फीचर्स बताने वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये मैप जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब जैसे कि फर्स्ट जो प्रीलिम्स होते हैं और जो फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमिस्टर होते हैं, बेसिकली उन सारे एग्ज़ाम में ये चैप्टर को इन्वॉल्व किया ही जाता है, बिकॉज यहाँ पर मैप्स भी पूछने को मिलते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन अगर आप मैप का भी सेक्शन देखोगे तो 2 सेक्शन आता है मैप में भी, जैसे मैप रीडिंग होता है और मैप ड्रॉ भी किया जाता है, मैप को भी बनाने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है. सो ये तो मैप का तो हम करेंगे ही, इसके बाद में अलग से भी मैं सेशन लूँगा मैप का, बट उससे पहले अब हम पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं और चैप्टर को अच्छी तरीके से समझते हैं कि अब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न में जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा
है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जहां पर हम हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर जो माउंटेन्स हैं, ये जो पर्टिकुलर जो वैलीज हैं और जो जितने भी इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, ये सारे इन्वायरमेंट कैसे एक कंप्लीट नेशन बनाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कैसे जो हमारे जो ग्लोब है पूरा, वो ग्लोब भी हमारा कैसे हरा है, कुछ नीले हैं। ठीक है, तो ये जो कलर्स है, ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से आता है। तो कैसे हमारे जो गॉड ने जो बनाए हुए ये जो फिजिकल फीचर्स है ना, ये कैसे है और क्या है ये। ठीक है, सो आ जाते हैं मेन कंसेप्ट पे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया में, वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, वो जो मेन जो फीचर्स जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जीडीपी में बूस्ट करता है, वो 5 है। अब कौन से 5 है वो देखते हैं। पहला वाला है हिमालयस, ठीक है, दूसरा वाला है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तीसरा है द पेनिनसुला, चौथा है द कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट वाला है आइलैंड। आई रिपीट, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। प्लीज आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ रिपीट करो, सिंस ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में एक्टिव रहना काफी जरूरी है। ठीक है, सो इंटरैक्शन, हमारे बीच की कम्युनिकेशन जो है और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ भी कोऑर्डिनेट कीजिए। ठीक है, सो मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूं, आप भी वैसे वैसे इस पर्टिकुलर टर्म्स को रिपीट करते जाइए। सो क्या होगा कि हमारे जो आंसर है वो सबसे पहले इजीली हमें याद हो जाएगा। तो देयर आर 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या है, सबसे पहले वाला हिमालयस, दूसरा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, थर्ड वन इज द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। वापस से पढ़ लो, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। एक बार वापस हो जाए, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। याद रखो, यही सारी चीजों के बारे में अब हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पूछेंगे और इन सभी के ऊपर राइट शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस है ही। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स है वो है हिमालय और दूसरा वाला है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। भाई हिमालय के ऊपर तो क्वेश्चन तो पूछना ही है। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन आने के लगभग बोलते हैं ना कि 80% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन हिमालय के फीचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक फीचर्स बताता हूं, मेरे जो दिए गए हुए नोट्स हैं। ठीक है, ये नोट्स आप लिखिए अच्छे से। ठीक है, ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। इन पर्टिकुलर नोट्स को आप रिट्रीव कीजिए, स्टडी कीजिए। ठीक है, और यही पर्टिकुलर अगर आप नोट्स लिखते हैं हमारे आपके एग्जाम में, ठीक है, मैं बोलता हूं कि गारंटी से आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, जस्ट हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल सीखना है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल बताना है हमें। ठीक है, लिखता तो हर कोई है कि नहीं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर भी मैं अलग से सेशन बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे स्कोर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जहां पर हम हिमालय के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो हिमालय के ऊपर भी कुछ मैंने फोटोज लगाए हैं और आप इवन ये चीजें पहले से भी जानते हो कि हिमालय क्या है। अब बारी आ चुकी है डिटेल में पढ़ने की कि क्या है हिमालय। वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द हिमालयस इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर हिमालयस को यंगेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि हिमालय में आज भी वो दम है कि अगर उस सन रेज का अगर वो किरणें, जो सूर्य की जो किरणें हैं, अगर उस पर पड़ जाएगी, ठीक है, तो वो सुनहरी, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम गोल्डन ज्वेलरी जैसे वो शाइन करने लगेगा। ठीक है, और आज भी उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आज भी वो वही स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रह सकता है कि नहीं। हमें हमारे लाइफ में हिमालय जैसे बनना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, कि हमें कितनी भी मुसीबत हो, हमें डट कर खड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। द हिमालय इज वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, और यंग फोल्ड माउंटेन
जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में माउंटेन्स के टाइप पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, ड्यू टू कन्वर्जेंट रेज, ठीक है, कन्वर्जेंट रेज होने की वजह से सॉफ्ट रॉक फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और ये माउंटेन्स बनता है। देखो पहले माउंटेन्स को समझने की कोशिश करो। माउंटेन क्या है? माउंटेन इज नथिंग बट एन एलिवेटेड पोर्शन, एन एलिवेटेड पार्ट ऑफ अ लैंड, अ पीस ऑफ अ लैंड, ठीक है, जो कि क्या है कि एक एलिवेटेड पोर्शन है, ठीक है, नॉर्मल लैंड की तरह नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन के ऊपर 9th स्टैंडर्ड पे भी मेरे लेक्चर्स हैं। मैं मांगता है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, लिंक। आप वो लिंक के थ्रू आप फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हो। नाउ हिमालय की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा माउंटेन है जो कि स्नो कवर्ड है, ठीक है। अब इसमें अपने खुद का भी पॉइंट डाल सकते हैं कि जैसे कि अभी मैंने बोला हिमालय इज ए स्नो कवर्ड माउंटेन, है कि नहीं। तो हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन, जहां पर वो माउंटेन है इट्स फोल्ड माउंटेन, ठीक है, जो कि फोल्ड्स के थ्रू ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स, द थ्योरी ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, एंड ड्यू टू द सम एनर्जी इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर माउंटेन्स फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू सम कन्वर्जेंट रेज, ठीक है, और जिससे हमारा हिमालय बनना स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, सिंस इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, सो क्या बोला है, हिमालय इज द मेजर माउंटेन सिस्टम। बिकॉज अगर हम हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो माउंटेन एक ऐसा फीचर है, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि इंडिया के नदन पार्ट में अगर आप देखोगे, इंडिया के अगर आप नदन पार्ट में देखोगे तो इट इज फुल्ली कवर्ड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स विच इज नथिंग बट इट्स हिमालय, ठीक है। सो वो एक फिजिकल फीचर्स में सबसे ज्यादा और मेजर सिस्टम इसलिए है क्योंकि वो काफी ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है। अगर मैं इंडियन प्लेन्स की बात करता हूँ, मैं कोस्टल एरियाज की बात करता हूँ, तो उससे ज्यादा हाईलाइट होने वाली जो चीजें हैं और सबसे ज्यादा जहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है वो है हिमालय, ठीक है। बर्फों के बीच में किसे रहना नहीं पसंद, ठीक है, तो इसलिए बोला है यहाँ पर हिमालय इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में मेजर माउंटेन सिस्टम जो है ना वो हिमालय का ही है कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स टू, ठीक है। देन इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ओके, जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश से वो क्या है, एक्सटेंडेड है, ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश तक वो ट्रैवल करके अपनी जर्नी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देन द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। अच्छा, अब ये पॉइंट को समझते हैं कि पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब हिमालय जो है ये एक ऐसा नहीं है कि बाबा एक ही माउंटेन है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। हिमालय इज नॉट अ सिंगल रेंज, ठीक है, एक सिंगल माउंटेन नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं, हाँ भाई ये हिमालय है, नहीं। हिमालय एक बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर रेंज है जहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर कि काफी एक के बाद ऐसे हिमालय के रेंजेस है, ठीक है, क्योंकि आप जब नॉर्थ की टूवर्ड्स जाओगे, आप ट्रैवल करोगे तो आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व देम कि हिमालय जैसे जैसे आप नॉर्थ की टूवर्ड्स बढ़ते जाओगे वो बढ़ता जाता है, ठीक है, वो डिक्रीज नहीं होता, वो कम नहीं होता है। सो कैसा होता है कि हिमालय एक सिंगल माउंटेन की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है, हिमालय की बहुत सारे रेंजेस हैं, ठीक है, रेंजेस यानी कि मतलब एक पर्टिकुलर बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर में वो है, ठीक है, और वो पैरेलल है, यानी कि एक पहला वाला रेंज, उसके ही कुछ और आगे जाओगे तो उससे बड़ा वाला हिमालय का दूसरा रेंज, उससे भी और आगे जाओगे तो तीसरे वाले हिमालय से उससे भी बड़ा वाला रेंज। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की टूवर्ड्स बढ़ते जाओगे आपको वो रेंजेस दिखते जाएंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, ठीक है, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस, बहुत सारे पैरेलल रेंजेस भी है। दिस सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक। अब जो ये जो पैरेलल रेंजेस हैं यानी कि माउंटेन के, जैसे मतलब मैंने कहा है कि स्टार्टिंग से अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करोगे तो रेंज पहला आपको हिमालय रेंज मिलेगा, और आगे जाओगे वापस से हिमालय रेंज मिलेगा, और आगे जाओगे अगेन आपको एक हिमालय रेंज मिलेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको हिमालय रेंजेस मिलते जाएंगे, बट जो स्टार्टिंग वाला जो रेंज, जो वेरी फर्स्ट रेंज, जो सबसे पहले हिमालय से आपकी जो मुलाकात होती है वो होता है शिवालिक। कौन सा? शिवालिक रेंज, ठीक है। दिस आर द फर्स्ट हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जहां पर आप सबसे पहले शिवालिक से मिलोगे, ठीक है।
देन इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज, सबसे यंगेस्ट रेंज माना गया है, ठीक है, बिकॉज जो ये जो रेंजेस जो बने गए, ये जो माउंटेन्स बना गया, ठीक है, इसे इतना भी काफी समय नहीं लगा है. देन नेक्स्ट टू द शिवालिक आर लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस. साउथ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से आप स्टार्ट कर रहे हो और टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हो ना, तो जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाओगे, सबसे पहले आपको शिवालिक देखने मिलेगा, ठीक है. शिवालिक से जैसे ही आपकी मुलाकात हो जाएगी, फिर आपके जो जर्नी है वो जर्नी को और भी अच्छा बनाने के लिए लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय है. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको हिमालय के रेंजेस देखने मिलते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं कि जैसे इंडिया की स्पेशलिटी यही चीज है कि बाबा कोई भी चीज हो, खाने की बात हो या वो पहनने की बात हो, वो कल्चर की बात हो, सब में बहुत सारे वेरिएशंस है. अब जैसे आपने देखा कि सर सारी चीजें तो हिमालय ही है, फिर भी इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, शिवालिक नाम दिया गया है, ट्रांस हिमालय नाम दिया है, ग्रेटर हिमालय नाम दिया है, ठीक है. सो इनकी अलग अलग नाम देने की जो वजह होती है ना, वो हमारे इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है. बिकॉज कैसा होता है कि हर एक पर्टिकुलर रीजन का एक अपना ही कुछ अलग सा स्टोरी है, ठीक है. हर एक पर्टिकुलर रीजन का एक अपना सा ही अलग सा कल्चर है और उसकी अपना से ही अलग सी क्यूजीन्स है. तो इसलिए ये जो हिमालय है, ये हिमालय के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे जैसे अलग अलग आप जगह पर रीच करोगे. Then these mountain ranges are also divided into Western Himalayas, ठीक है, Central Himalayas and ईस्टर्न हिमालयस. यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर वेस्टर्न की जगह पे आएगा ईस्टर्न हिमालय, ठीक है. सो ये जो रेंजेस है ये हॉरिजॉन्टली यानी कि ये वर्टिकली ही डिवाइडेड नहीं है. जैसे अभी हमने कहा देखा कि ये वर्टिकली कैसे रेंजेस में है, जो कि ईच एंड एवरी रेंजेस आर पैरेलल, ठीक है. पैरेलल का मतलब तो आप पहले से ही जानते हो, ठीक है. सो ये रेंजेस वर्टिकली तो ये डिवाइडेड है ही, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये सारे में तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड है, बट साथ ही ये हॉरिजॉन्टली भी डिवाइडेड है, ठीक है. हॉरिजॉन्टली ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है. जैसे अगर आप नॉर्थ का देखोगे तो हमारा नॉर्थन कुछ ऐसा है ऊपर से, ठीक है. सो जो हिमालय वेस्ट में फॉल होता है, इट इज नोन एज वेस्टर्न हिमालय. The Himalay which lie to the central part of the country is known as Central Himalay. The Himalay which lies to the eastern part of the country is known as Eastern Himalay. यानी कि हिमालय की एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल कैरेक्टर ये भी है कि इट इज डिवाइडेड वर्टिकली एज वेल एज इट इज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है. वर्टिकली इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी पैरेलल रेंजेस, ठीक है. वी कैन से शिवालिक रेंजेस, लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस, whereas horizontally it is also divided into 3: western Himalay, central Himalay and eastern Himalay, ठीक है. तो ये था हमारा हिमालय पे क्वेश्चंस, ठीक है. अब जैसे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आने की जो चांसेस है, ठीक है, जो संभावना है वो 3 मार्क्स के हैं, ठीक है. 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. आपको 6 पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, सिंस ज्योग्राफी है सो आपको पेजेस भरने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है. सो 6 मार्क्स अगर आपको ये पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, यू हैव टू राइट 6 मार्क्स, सॉरी 6 पॉइंट्स. इफ अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, ठीक है. सो बेसिकली फॉर 2 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता, 3 मार्क्स के लिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हिमालय, या तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यंगफोल्ड माउंटेन्स, जो कि हमारा क्या है, हिमालय है. तो ये पॉइंट्स को याद रखो, ठीक है. और इस पॉइंट्स को याद रख के पढ़ने की कोशिश करो, बुक खोलो, ठीक है. बुक खोलना जरूरी है, टेक्स्ट बुक रीड करना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज मोस्टली बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्स्ट बुक से. तो बुक्स खोलिए, ठीक है. आज के लिए हम हिमालय पे स्टॉप करते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, भागेंगे भी नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है. कंसेप्ट को भी और अच्छे तरह से क्लीन करेंगे. अब आप लोगों के लिए कंसेप्ट थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताने के लिए हिमालय के ऊपर, माउंटेन्स बिल्डिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे, ठीक है. चलो देखते हैं कि कैसे माउंटेन फॉर्म होता है. मेरे पास एक वीडियो है जहां पर आप देख सकते हो कि माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है. माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि कैसे फोल्ड्स के थ्रू और प्लेट्स के कन्वर्जन के थ्रू माउंटेन बिल्डअप हो रहा है, ठीक है.
था ना काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मुझे किसी और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या किसी भी चीज़ों के ऊपर वीडियोस मिलता है तो मैं आप लोगों को वो पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ठीक है। अब मेरा काम तो पढ़ाना है, यहाँ पर मेरा काम तो जारी ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साथ। आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बुक्स ओपन कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, इसे पर्टिकुलरली स्टडी कीजिए। और आज के कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आप तक पहुँचने की, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।